आई थिंक ये मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि मैं गुलजार साहब के साथ इतना काम कर सकूं। डेढ़ सपना था कि एक तो गुलजार साहब के साथ मेरा गाना हो जाए, और आधा सपना ये था कि लता जी के साथ मेरा गाना हो जाए, क्योंकि मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। आई एम द ओनली कंपोजर जिसने सबसे ज्यादा गाने गुलजार साहब के साथ किए। पंचमदा के बाद? हाँ। नहीं, पंचमदा से भी ज्यादा किए मैंने। मैंने मैंने कोई 49-50 फिल्में हैं, जिसमें से 45 फिल्में गुलजार साहब के। हाँ, हाँ। नमक इश्क का जो था वो बीड़ी जलेले का अंतरा था, गुलजार साहब ने लिख के ओ, दिया अरे कि वाह। हाँ, कि जबां पे लगे जब नमक इसका तो सारी दुनिया। With Gulzar Saab, he being one of the most legendary writers of the last many generations. आपको कैसे लगा है working with him for so many years? I mean, he's been an integral part of your music and the movies that you've made. How does it feel having worked with him for so many years, and of course your continued work with him? आई फील फॉर्चुनेट। आई थिंक ये मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि मैं गुलजार साहब के साथ इतना काम कर सकूं। तो आई हाँ, थिंक, मुझे लगता है मैंने कुछ और भी मांगा होता तो शायद वो भी हो जाता, क्योंकि मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था। जब मैं मेरठ में पढ़ता था, मेरठ में रहता था, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदू कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, तो मेरा एक ही डेढ़ सपना था कि एक तो गुलजार साहब के साथ मेरा गाना हो जाए, और आधा सपना ये था कि लता जी के साथ मेरा गाना हो जाए, क्योंकि मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा गुलजार साहब के साथ पास्ट में पहुंच ही जाऊंगा, पर लता जी तक कैसे पहुंचूंगा। पर मेरा वो डेढ़ सपना जो था वो तो 3 गुना मुझे मिला। जिंदगी में मैंने लता जी के साथ भी इतने गाने किए, और गुलजार साहब के साथ बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दैट आई एम द ओनली कंपोजर जिसने सबसे ज्यादा गाने गुलजार साहब के साथ किए। पंचमदा के बाद? हाँ। नहीं, पंचमदा से भी ज्यादा किए मैंने। मैंने कोई 49-50 फिल्में हैं, जिसमें से 45 फिल्में गुलजार साहब के। हाँ, क्योंकि मैंने किसी और के साथ बहुत कम काम किया है। मेरे बिल्कुल। 100%, 98% गुलजार साहब हाँ, के साथ है। तो पंचमदा ने बहुत काम किया है, पर मैंने हाँ। बिकॉज ऑफ बीइंग प्रोड्यूसर एंड Filmmaker डायरेक्टर, also, तो yeah, मैंने yeah. मुझे वो Actually. मैं पंचमदा के पैरों की धूल भी नहीं हूँ, पर नंबर से थोड़ी कुछ Because होता of है। being film director also. हाँ, पर Yeah. क्वांटिटी से थोड़ी मैं बड़ा कंपोजर हो जाता हूँ, नहीं, क्वालिटी में तो पंचमदा ही बड़े कंपोजर है। और उनके साथ काम करके जो दूसरी बात ये होती है कि सिर्फ गाने तक नहीं रहते आप, आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक अपना एहसास है, उसमें वो साथ साथ हर चीज के लिए आपको उनसे एक गाइडेंस भी मिलती है। कई बार उनके से बात बात सुन के इतना कुछ सीखने को मिलता है, तो उनके साथ आप पूरा एक होलसम जो आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो जो आपकी ग्रोथ होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि जैसे उस दिन वो टीवी पे बोल रहे थे, किसी ने कहा आप कैसे ऐसे वक्तों में पॉजिटिव रहते हैं, एंड ही सेड कि बीइंग अ ह्यूमन, if I mean this is our basic nature which has to be there, we have to be positive. कि Absolutely. होंगे लेकिन धूप तो आएगी ना, उसको तो रोक नहीं सकते, तो वी हैव टू फाइंड दैट सोर्स ऑफ लाइट। सो दिस इज सच अ बिग थिंग ही सेड। तो दिस इज व्हाट ही डज टू अस, के एंड टू ऑल ऑफ अस जिनकी भी जिंदगी में है। एंड विशाल की वजह से मैं भी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे मैक्सिमम सॉन्ग्स उनके लिखे हुए हैं, और हर गाने में एक जर्नी होती है। इस बीच में मैं जल्दी जल्दी बोल के ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें जो आपको कोरस में एक फीमेल वॉइस सिर्फ एक ही है, और वो बहुत खास डेब्यू विशाल ने करवाया है, चयनिका सरकार, जो मयूख सरकार की वाइफ है। और उस टाइम यही था कि कोरस कैसे करेंगे, तो विशाल ने कहा चयनिका से गवाओ, एंड शी संग सो ब्यूटिफुली कि That's वो आवाज amazing. एक स्टैंड आउट करती है। मुझे लगा कि मैंने गाया ये, बट शी संग सो ब्यूटिफुली। एंड सौरभ एंड दिव्यांश, दिव्यांश, they have also sung it, इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने करके भेजा, so thanks to them. एंड आवर Besides, सैक्सोफोन प्लेयर अभय शर्मा, ही हैज प्लेड इट सो Oh, that वेल। was yeah, beautiful. played बहुत। from Delhi. He sent his video या from उससे Delhi. तो 2 बार शूट भी करवाया। पहले उसने क्या अपने बात है। एक के दरवाजे के अगेंस्ट शॉट भेजा था, फिर मैंने कहा नहीं, लोहे के दरवाजे के अगेंस्ट नहीं चाहिए, किसी दूसरी दीवार के पास आके करे। कल उसका मुझे मैसेज भी आया बड़ा खूबसूरत, कि हाँ, people have been talking उसकी about मदर it. बहुत अच्छा, या शी वाज लूप पे देख रही थी। yeah. या And Debar Pito Saha has produced. Mayuk has played the guitar, and तुषार Tushar पाटे। Pate actually started the basic. पूरा जो एक विशाल ने पहले उन्हें गाना दिया था, जो शुरू का आप जितना भी सुनते हैं वो सारा कुछ, एंड जय पाटे his son then did the harmony.
पार्ट्स कर That's रहे थे। fantastic. It's so nice कि आपने सारे musicians, सारे singers के भी नाम लिए. I'm sure they'd be very happy to be associated with the first song, which I hope is the first song of many songs of BB Music. इस गाने के बारे में आप दोनों से पूछना चाहूंगा. गुलजार साहब के साथ विशाल जी आपने तो बहुत काम किया है. इस गाने के लिए स्पेसिफिकली जब आपको ये गाना ये नज्म जब आपको गुलजार साहब ने भेजी, व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस बिहाइंड? उन्होंने क्या कहा आपको कि वो दिस इज व्हाई आई स्पेसिफिकली रोट दिस सॉन्ग? व्हाट वाज हिज एडवाइस टू यू अबाउट दिस सॉन्ग? एक्चुअली ये नज्म ना उन्होंने पहले वो आई फॉर इंडिया में पढ़ी थी, वो ये उनका, तो वो पूरी नज्म की फॉर्म में था. तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा ये फ्रेज बहुत अच्छा है, धूप आने दो. ये इतना अच्छा फ्रेज है कि इतना कॉमन है कि हम जब बोलते हैं कि अरे यार थोड़ी सी धूप आने दो, जब धूप आएगी तो सब हो जाएगा. या मेरे घर की तरफ धूप की पीठ थी, डॉक्टर बशीर बद्र साहब की लाइन है. और ये मतलब धूप से हम लोग बहुत जुड़े रहते हैं कि जिन घरों में धूप नहीं आती वहां उनमें कैसा ह्यूमिड रहता है, या धूप का ये इतना अच्छा एक्सप्रेशन था. तो मैंने गुलजार साहब से बोला कि ये बहुत ही अच्छा है, पर जो नज्म में है उसमें मुझे छंद ढूंढना था, क्योंकि कॉम्पोजिशन करने के लिए मुझे थोड़े थोड़े फ्रेजेस चाहिए थे. और ओवर द इयर्स गुलजार साहब ने मुझे वो बहुत लिबर्टी दी हुई है कि वो कभी वो मुझसे बहुत बार बोलते हैं कि मैं अब अपने मिसरे फेंक रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम ले आओ ये बहुत सारे मैं फेंक रहा हूँ, अब तुम इसमें से गाना बना के ले आओ, फिर मैं बात करूंगा तुमसे. तो फिल्म के गाने मैं उनसे बोलता हूँ बहुत बार कि ये कैरेक्टर है, सिचुएशन है, आप मुझे बंधा हुआ कुछ मत दो, मुझे बस ऐसी कुछ बोल के आप कुछ मिसरे फेंक दीजिए मेरे ऊपर. तो इसने कहा कि मुझे फ्रेज बहुत पसंद है, पर इसकी एक छंद, इसकी म्यूजिकलिटी करने के लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. तो मेरे जो सारे गाने जो आजकल बनते हैं, आजकल मतलब पिछले 12-13 साल से वो बनते हैं मेरे सुबह जब मैं खेल के आता हूँ. तो मुझे जब मैं फिजिकली बहुत अच्छा मेरा गेम हो जाता है टेनिस, और या मैं किसी को हरा देता हूँ बुरी तरीके से और हार जाता हूँ तो अच्छा गाना नहीं बनता मुझसे. पर जब मैं तो मुझे बहुत गाने का मन करता है. या जिस दिन मेरा वॉक या रन या गेम बहुत लंबा हो जाए तो वो बहुत मुझे आई फील वेरी एनर्जेटिक एंड बहुत ज्यादा मुझे क्रिएटिव फील होता है. तो मैं अभी आजकल मैंने अपना वो किया हुआ है कि मैं वॉक पे गाने बनाता हूँ, तो वो मुझे सबसे ज्यादा, तो मुझे वॉक करते हुए गाना बनाने का बहुत मजा आता है. तो वो मैंने फिर गुलजार साहब को वो मीठी मीठी है बहुत खूबसूरत है, अदरवाइज उनका वो सेम ख्याल था. तो फिर गुलजार साहब ने उसे मेरी ट्यून के हिसाब से अडेप्ट किया और फिर हमने धीरे धीरे उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया. और ये गुलजार साहब और विशाल की प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे विशाल ने कहा, आप भी तो उन्होंने ऐसे लिखा, बट सो मेनी टाइम्स व्हाट हैज हैपेंड कि विशाल साहब लिखते हैं जब गुलजार साहब बोल रहे होते हैं जल्दी जल्दी या सुना रहे होते हैं, विशाल लिखते जाते हैं और उसमें से सपोज 2 अंतरे इस्तेमाल हुए और स्थाई हो गई, तो उसमें इतने सारे मिसरे और कई बार पूरे वो बचे होते हैं. तो विशाल बहुत बार उनको याद भी रहती है पोएट्री, देन ही सजेस्ट के भाई वहां से वो लेके इससे एक गाना बन जाएगा, एंड देन दे क्रिएट. एंड गुलजार साहब तो डायरी में लिखे जाते हैं तो वो डायरीज रख जाती हैं, बट विशाल को याद रहता है तो देन ही वहां से एक और नया गाना हो जाता है. क्या बात है, दैट्स अमेजिंग. एग्जांपल वो है नमक इश्क का जो था वो बीड़ी जलेले का अंतरा था, गुलजार साहब ने लिख के दिया. अरे वाह. कि जबां पे लगे जब नमक इसका तो सारी दुनिया, ऐसा कुछ था. तो मैंने कहा नमक इसका ही कमाल का फ्रेज है, तो मैंने नमक इसका लेके मैंने एक ट्यून बनाया. तो ऐसा बहुत होता है कि उनके जो बचे हुए अंतरे जो नहीं यूज है उसमें से मेरे नए मुखड़े बाद में बनते हैं.